इंदौर, जहां संस्कृति भी है, संस्कार भी और अब एक मजबूत वैश्विक पहचान भी। इंदौर में आज दुनिया भर से आए प्रवासी भारतीय एक मंच पर जुटे और ये मौका था एनआरआई महापर्व के चौथे संस्करण का, जिसने इंदौर और प्रवासी इंदौरियों के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में एनआरआई समिट का चौथा संस्करण। 27 देशों से 220 से ज्यादा प्रवासी भारतीय हुए शामिल। डेली कॉलेज में हुआ मुख्य आयोजन। एनआरआई के सुझावों पर हुआ पैनल डिस्कशन। इंदौर को ग्लोबल ब्रांड बनाने पर जोर। दरअसल बुधवार को इंदौर में एनआरआई महापर्व 2025 के चौथे संस्करण की भव्य शुरुआत हुई। इस आयोजन में 27 देशों से आए 220 से अधिक प्रवासी भारतीय शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर एनआरआई फोरम के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की। हांगकांग, स्वीडन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका, स्पेन, शारजाह और जर्मनी सहित कई देशों से आए प्रवासी इंदौरी इस महापर्व का हिस्सा बने। डेली कॉलेज परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में इंदौर की संस्कृति, संस्कार और वैश्विक पहचान को दर्शाने वाला एक विशेष वीडियो प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ ही एयरबुक का विमोचन भी किया गया, जिसमें महापौर के द्वारा वर्ष भर किए गए कार्यों, नवाचारों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण शामिल है। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रहा पैनल डिस्कशन, जहां प्रवासी भारतीयों ने इंदौर के विकास को लेकर अपने सुझाव और सवाल रखे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एनआरआई के हर सवाल का खुलकर और स्पष्ट जवाब दिया। रियल एस्टेट, आईटी, हेल्थ केयर, उद्योग, सेकेंड इनिंग और इंदौर वापसी जैसे विषयों पर सार्थक और दूरगामी संवाद हुआ। India's most active and touched मेयर शब्द को पर्सोनिफाई श्री पुष्यमित्र भार्गव और जन कल्याण और लोगों की उम्मीद आत्मनिर्भर बनाना है। जीवन शैली की नेता और CCMS तकनीक से लैस फॉर द इंदौर मैं चाहूँगा। ये अपना हक छीनते, so we are unraveling is the iconic year of Indore at स्टार्टअप इनोवेशन के लिए कंसल्टेंट after their retirements and कि NRI's वन IT सेक्टर विंग वन ऐसे डाइवर्सिफाइड सेक्टर फोरम उनका and I would like to invite तापस ये हमारी नामपद.web इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर एनआरआई फोरम का उद्देश्य शहर को विकास की नई दिशा देना है। एक साधे सब सधे की सोच के साथ स्वच्छता को आधार बनाकर इंदौर को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और निवेश के नए अवसर स्वतः ही इंदौर की ओर आने लगे हैं। देखिए, अपने चौथे वर्ष में नॉन रेसिडेंट इंदौरी फोरम ने अपने आप को दुनिया के 70 देशों तक ले जाने का काम किया है और करीब 45 देशों के 200 से ज़्यादा प्रतिनिधि आज यहाँ पहुँचे हैं और इंदौर का डेवलपमेंट, इंदौर की ग्रोथ और दुनिया में जो बड़े अच्छे काम हो रहे हैं वो सब आज ये सब लोग यहाँ शेयर भी कर रहे हैं और इंदौर ने उनको क्या दिया उसको अभी साझा कर रहे हैं। तो ये फोरम इसी बात का था कि दुनिया भर में रहने वाले इंदौरी अपने शहर के लिए क्या करें और शहर उनके परिवारों के लिए क्या करे। तो नगर निगम उनके परिवारों की कैसे चिंता करे, उनकी समस्याओं में कैसे खड़ी रहे, उसका ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। और जब इसके परिणाम भी आने लगे हैं कि लोग इंदौर आके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने लिए मकान खरीदना चाह रहे हैं, आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज भी सारे हमारे इंदौरी 17 तारीख को यहाँ डेली कॉलेज में मिले हैं, पिछले बार राजवाड़ा में मिले थे। तो मुझे लगता है कि अब ये एनआरआई फोरम जो है नॉन रेसिडेंट इंदौरियों का पर्याय बन गया है अपने शहर के विकास के लिए। दुनिया के विभिन्न देशों से आए प्रवासी भारतीयों ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे इंदौर से जुड़ाव का एक मजबूत और भावनात्मक मंच बताया। देखिए, आपने देखा कितना भावनात्मक रूप से हमारे पूरे एनआरआई बंधु कनेक्टेड है। जैसा बोला जाता है ना कि इंदौरी आत्मा को पूरी दुनिया में ये जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं संस्कृति को, वो आज यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं और पूरे उल्लास के साथ में सुबह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। सुबह के जैसे आपने देखा होगा कि
भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम को किया था। गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, सितोलिया, ये सारे खेलों के द्वारा लोगों को जोड़ा गया था, जो अपनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग, बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए। और आज शाम को अभी हम लोगों ने बिजनेस पैनल, बिजनेस कनेक्ट के नाम से इसको करा है, जिससे कि दुनिया भर के लोग कैसे इंदौर के डेवलपमेंट में योगदान दे सके और साथ में खुद को भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर करियर, देयर बिजनेसमैन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको लेके उन्होंने ये प्रयास किया है सबको साथ में जोड़ने का। और माननीय मेयर हमारा जो है पुष्प के नेतृत्व में ये सक्सेसफुल चल रहा है, चौथा साल है और हम ग्रो कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है वो इसको और ज़्यादा ग्रो करना है और कनेक्ट करके किस तरह। मैं एक तो फेलो एनआरआईज को मिलने के लिए आई थी एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आई थी एंड कैसे मैं अपने शहर पे और कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो आई थिंक it has met all of those criterias, but अभी मैं और लोगों से बात करना चाहती हूँ, तो फिर लाइक यू नो मुझे और लोग जानने को मिलेंगे। कुल मिलाकर एनआरआई महापर्व सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि इंदौर और प्रवासी इंदौरियों के बीच विकास, विश्वास और भावनाओं का सेतु बनता नजर आया। जहां एक और शहर की उपलब्धियों की झलक दिखी, वहीं दूसरी ओर भविष्य के इंदौर की स्पष्ट तस्वीर भी सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।